हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो इसमें देखिए, अगर 2 वर्ष का दिया है तो 2:1, 3 वर्ष दिया है तो 3:3:1, 4 वर्ष दिया है तो 4:6:4:4:1, ऐसा है। देखिए, अब हमको देखना है कि अगर मतलब 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष कुछ भी दिया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये जो भी दिया है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस 2-3 पॉइंट ध्यान देना है, इसके बाद आप कोई भी रहेगा तो खुद कर लेंगे। जैसे देखिए, यहाँ 2 वर्ष का निकालना है तो 2:1 है। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष है तो पहले यहाँ 2 है। यहाँ 3 वर्ष का निकालना है तो यहाँ देखिए पहले 3 है। 4 वर्ष का निकालना तो यहाँ भी देखिए पहले 4 है। 5 वर्ष का निकालना तो यहाँ भी 5 है। 6 वर्ष का निकालना तो यहाँ पहले 6 है। तो ये सब हम पहले ध्यान देंगे कि अगर 6 वर्ष का निकालना है तो पहले 6 है, और इसके बाद लास्ट में सबके देखिए 1 है। जो भी है सब में लास्ट में अनुपात 1 है। तो पहला क्या है, पहला जितने वर्ष का निकालना है वो है, लास्ट में जितना निकालना है वो है। तो हम केवल इतना याद रखेंगे और एक पहला वाला याद रखेंगे। इसके बाद अभी हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप कोई भी रहेगा तो आसानी से खुद निकाल लेंगे। तो चलिए अब ट्रिक देखते हैं। अब यहाँ हम ट्रिक देखेंगे। जैसे अगर हमको 2 वर्ष का केवल मालूम है, 2 वर्ष का जनरली सबको याद रहेगा। तो 2 वर्ष का अगर हमको मालूम है तो 2 वर्ष का क्या है, 2:1। ठीक। अब 2 वर्ष का मालूम है तो अब यहाँ देखिए, अगर हम 3 वर्ष का कर दे रहे हैं, अब हमको 3 वर्ष का याद करना है। तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, 3 वर्ष का पहले बताए हैं कि पहला जो है 3 रहेगा, 3 वर्ष है, अनुपाते। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 हो गया। और फिर लास्ट में कितना था, 1 था। देखिए 3 वर्ष है ना, तो 1 2 3, 3 हो गए अनुपात। अब अगर हमको 4 वर्ष का निकालना है, 4 वर्ष का याद करना है, ये देखिए 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष के लिए क्या कहें, पहला 4 रहेगा, 4 वर्ष का है तो पहला 4 रहेगा, अनुपाते। अब ये दोनों जोड़ लेंगे हम, 3 3 6। अब फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, 3 1 4। और लास्ट में क्या बताए थे, लास्ट में 1 रहेगा। जब कुछ नहीं है तो लास्ट में 1 वही आ जाएगा। तो अब देखिए 4 वर्ष है तो 1 2 3 4, 4 अनुपात हो गया। इसी तरह से अगर हमको 5 वर्ष का याद करना है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे, पहला बताए हैं कि 5 वर्ष रहेगा तो 5 रहेगा, अनुपाते। अब ये दोनों जोड़ेंगे 6 4 10, अनुपाते। फिर ये दोनों जोड़ देंगे 6 4 10, अनुपाते। ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 1 5। और फिर लास्ट में कुछ नहीं है तो वही 1 आ जाएगा, अनुपाते 1। अब हम देखेंगे 5 वर्ष है, 5 है, ये 1 2 3 4 5, 5 है। इसी तरह से अगर हमको 6 वर्ष का निकालना है तो 6 वर्ष के लिए पहला बताए हैं कि जितने वर्ष का रहेगा वो पहला वही रहेगा, अनुपाते 10 और 5। ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15, अनुपाते। इसके बाद अगली दोनों संख्या जोड़ेंगे, 10 10 20, अनुपाते। फिर अगली संख्या जोड़ेंगे, 10 5 15। फिर अगली जोड़ेंगे 5 1 6। और फिर लास्ट में 1 बचा है, कुछ नहीं है तो उसको 1 ऐसे रख देंगे। अब फिर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष है तो 6 हो गया। इसी तरह से अगर हमको 7 वर्ष निकालना हो तो 7 वर्ष का भी निकाल लेंगे। 8 वर्ष निकालना हो तो 8 वर्ष का भी इसी तरह निकाल लेंगे। पहला इसमें जो रहेगा यही रहेगा, 7 वर्ष है तो यहाँ 7 रहेगा, 8 वर्ष है तो यहाँ 8 रहेगा, और लास्ट में यहाँ इसमें भी 1 रहेगा, इसमें भी 1 रहेगा। इसी तरह से इसको जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 7 अनुपाते 15 6 21 हो गया, अनुपाते 15 20 35 हो गया, अनुपाते। फिर इधर 15 20 35 हो गया, अनुपाते। 15 6 21 हो गया। फिर यहाँ अनुपाते 6 1 7 हो गया। अब फिर यहाँ कुछ नहीं बचा है तो लास्ट में अनुपात 1 रहेगा। तो इस तरह 7 वर्ष आप देख रहे हैं, ये 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। इसी तरह से 8वां भी कर लेंगे। तो अब हम जनरली एक तो याद रख सकते हैं, 2 वर्ष के लिए 2:1, यही याद रखेंगे। इसका बाकी सब हम निकाल लेंगे। अब जितना भी महीने का हमको निकालना रहेगा या जितने भी साल का, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए क्या होगा, यहाँ 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या होगा, 2:1। ठीक। अब यहाँ हम 2000 रुपये का 10% निकालेंगे तो 2000 गुणे 10/100, ये आ गया 200। ठीक। अब यहाँ 2 वर्ष का निकालना है तो फिर हम एक बार
ये तो मान लीजिए 1 वर्ष का हो गया, फिर 2 वर्ष का निकालना है तो 200 का फिर हम 10% निकालेंगे, 10/100, ये आ गया 20। ठीक, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ 2000 के नीचे पहले वाला जो है ये 2000 के नीचे यहाँ लिख देंगे, 200 आया है ना, 2 के नीचे लिख देंगे, और इसके बाद दूसरा जो है वो 1 के नीचे लिख देंगे 20। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, देखिए 2 दूनी 400 हो गया ये, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 हो गया, तो ये टोटल हो गया 420। तो ये कितना हो गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 420 रुपया। अब हम 3 वर्ष का देखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 3 वर्ष का तो हमको मालूम नहीं है, 2 वर्ष का हमको याद है, 2 वर्ष का हम याद किए हैं, 2 वर्ष का कितना है, 2:1। ठीक, अब इसी तरह से हम 3 वर्ष का लिख देंगे। 3 वर्ष का क्या है, 3 वर्ष का बताएं कि पहले क्या लिखा जाएगा, जितने वर्ष का रहेगा पहले उतना रहेगा, इसके बाद दोनों जोड़ेंगे तो 3 आ गया, इसके बाद लास्ट में 1 रहता है, जब कुछ नहीं बचता तो 1 है, तो ये 3 वर्ष का हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 4000 का 10% हम निकालेंगे, 10/100, ये आया है 400, ये तो पहला आ गया। अब हम दूसरे के लिए दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, तो 400 का फिर 10%, इसका 10% निकालेंगे हम, तो ये आ गया 40, ये आ गया दूसरा। अब 3 साल के लिए निकालना तो फिर 40 का हम 10% निकालेंगे, 40 का 10% निकालेंगे तो ये आ गया 4। अब ये हो गया तीसरा। तो अब हम ऊपर से चालू करेंगे, देखिए पहले 3 के लिए है तो 400 यहाँ लिख देंगे हम, इसके नीचे हम कितना लिख देंगे, 400, इसके नीचे कितना लिखेंगे, 40, इसके नीचे कितना लिखेंगे, 4। अब सब में गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 तिहाई 1200 हो गया, और इसका 4 तिहाई 12, 120 हो गया, और इसका 4 एकम 4। अब टोटल हम जोड़ देंगे तो 12 एक 13, 1324, ये आ गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना, 1324। अब हम 4 वर्ष का देखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 4 वर्ष के लिए 2 वर्ष का हमको मालूम है, 2 वर्ष के लिए हम अनुपात मालूम हमको क्या है, 2:1। 3 वर्ष का क्या है निकाल लेंगे हम इसी तरह से, पहले क्या लिखेंगे, 3 वर्ष से पहले 3, फिर दोनों को जोड़ के लिखना है, फिर लास्ट में जो बचा है उसको लिखना है 1। अब 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए पहले क्या लिखना है, 4, फिर 3 3 6, फिर 3 1 4, और फिर लास्ट में कुछ नहीं बचा 1। तो ये हो गया 4 वर्ष के लिए, 1 2 3 4 अनुपात है तो 4 वर्ष के लिए हो गया। अब हम यहाँ निकालेंगे, देखिए 4000 का 10% पहले निकालेंगे, 4000 का 10% निकालेंगे, ये आया 400। अब हम ये पहले साल के लिए है, अब हम इसका 4 बार निकालेंगे। अब इसका 4000 का 400 का फिर 10% निकालेंगे, ये आ गया 40, ये दूसरे अनुपात के लिए है। अब इसका 40 का हम 10% निकालेंगे, ये आ गया 4, ये तीसरे अनुपात के लिए है। अब इस 4 का हम देखिए फिर 10% निकालेंगे, 4 साल का है तो 4 का फिर 10% निकालेंगे, तो ये आ गया 4/10 यानी 0.4, ये हो गया चौथे अनुपात के लिए। अब हम क्या इन सब को जो है इसके नीचे लिख देंगे, ये देखिए पहला है, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, 400, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, 40, इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, 4, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 0.4। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 4 चौके 1600 हो गया, ये हो गया 6 चौके 24, 260, ये हो गया प्लस 4 चौके 16, ये हो गया 0.4। अब सबको हम जोड़ देंगे, यही जितना आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 2 18, 1840, 10 50 6 66, 1866, और ये प्लस 0.4 है, तो ये हो जाएगा 66 नहीं 56 है, 1856 दशमलव, ये हो गया 1856.4, यही हो गया 4 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से हम देख लिए हैं कि कोई भी सवाल रहेगा तो हम उसको आसानी से, बस हमको क्या ना, पहला यही 2 वर्ष हमको याद करना है। 2 वर्ष का 2:1, 3 वर्ष का निकाल लेंगे, 4 वर्ष का निकाल लेंगे, 5 वर्ष का, और इसी तरह से जितने साल का पूछा रहे तो उसको हम उसका 10-10% निकालते जाएंगे। ये जो आया 40 का, इस पर 10%, फिर जो इसका 4 आया तो उस पर 10%। अगर एक आध साल और पूछता हमको नीचे 5 साल, तो इसका हम निकालते हैं। तो इसी तरह से हम निकालेंगे। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।